एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अच्छा खाना खा सके। वह दिन भर खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसी से गुजारा करता। एक दिन जब मोहन जंगल में लकड़ियां बटोरने गया, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहा था। मोहन ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु ने एक छोटी सी हरी घास की डली मोहन को दी और बोले, ये जादुई घास है। इसे जैसे ही किसी बर्तन में डालोगे, वो स्वादिष्ट भोजन से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे केवल जरूरत के अनुसार ही उपयोग करना। मोहन बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देकर घर लौट आया। उसने अपने पुराने मिट्टी के बर्तन में घास की डली डाली और देखते ही देखते बर्तन में गर्मागर्म खिचड़ी भर गई। मोहन खुशी से झूम उठा। अब उसके पास रोज भरपेट भोजन था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग मोहन के पास आने लगे और वह सबको भोजन खिलाने लगा। लेकिन गांव का लालची जमींदार ये देखकर ईर्ष्या करने लगा। एक रात जब मोहन सो रहा था, जमींदार ने चोरी छिपे उसकी जादुई घास चुरा ली और अपने महल में ले जाकर एक बड़े बर्तन में डाल दी। लेकिन जादुई घास ने उसकी लालच को पहचान लिया। बर्तन में खिचड़ी तो बनी, लेकिन जब जमींदार ने खाना शुरू किया तो बर्तन खाली नहीं हुआ। खिचड़ी बाहर गिरने लगी और पूरे महल में फैल गई। देखते ही देखते पूरा महल खिचड़ी से भर गया। जमींदार घबरा गया और भागता हुआ मोहन के पास आया। मोहन, कृपया मेरी मदद करो। ये जादुई घास रुक नहीं रही, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मोहन मुस्कुराया और बर्तन को छूकर बोला, अब बस करो। और अचानक बर्तन खाली हो गया। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। इसके बाद मोहन ने वो जादुई घास गांव के सभी गरीबों के साथ साझा कर दी, ताकि कोई भी भूखा न रहे। वह घास अब किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन दूसरों की भलाई करने से खुशियां बढ़ती है।